गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज सुल्तानपुर पतारा में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। स्कूल के प्रबंधक जी ने बताया कोरोना काल के समय भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लास। स्कूल के प्रबंधक जी ने कहा शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। स्कूल के प्रबंधक जी ने कहा अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे थे एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक जी ने कहा बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। स्कूल के प्रबंधक जी ने बताया कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। स्कूल के प्रबंधक जी ने बताया कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था भी है। कुमार गौरव के साथ रोहित की खास रिपोर्ट। मैनपुरी की अगर बात करूं तो गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज जो कि सुल्तानपुर दाऊदपुर में स्थित है, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। यहाँ से प्रबंधक महोदय बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि 2 साल कोविड का समय रहा था। कोविड के बाद नई शुरुआत हुई थी। जानने का प्रयास करता हूँ कि कोविड के समय जो भी एजुकेशन का गैप रहा था उसको संस्था ने कैसे रिकवर किया है, उसके लिए क्या क्या प्रयास करे गए हैं। नए सेशन की शुरुआत हुई है, इस बार कौन कौन सी नई तैयारियों के साथ विद्यालय की शुरुआत हुई है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। 2 साल कोविड का समय रहा, क्या क्या चैलेंजेस फेस करें? कोविड के समय हमने सभी बच्चों के लिए मास्क यानी कानूनन जितनी दूरी थी वो दूरी अपनाई और उनके लिए जो सैनिटाइजर वगैरह सबकी व्यवस्था और सभी टीचरों से अपने बच्चों की दूरी और नियम का पालन करेंगे। जो भी सरकार के आदेशानुसार था उसका पालन किया। उसी अनुसार सभी बच्चों को उसी के अपने अपने रूम में व्यवस्था की गई थी। यानी सबको उसी हिसाब से बिना मास्क के क्या आया, कौन बच्चा क्या कैसे आया, यही सब हम लोगों ने यानी हर एक टीचर को यही गाइड कि सब यानी बिना मास्क के और बच्चे को सैनिटाइजर किया जाए, रूम को सैनिटाइजर किया जाए, चारों तरफ साफ सफाई रहनी चाहिए। बस यही सब कुछ जो है उस कोविड के समय में हमने करा। जी, आपने सुल्तानपुर दाऊदपुर में विद्यालय की शुरुआत करी है, उद्देश्य क्या रहा था, किस जहन में क्या आया था कि यहाँ विद्यालय की शुरुआत? देखिए ऐसा है कि इस विद्यालय को बनाने के लिए हमने चारों तरफ के यानी क्षेत्र को देखा कि हमारा इलाका जो है ग्रामीण क्षेत्र तथा पिछड़े हुए वर्ग में आता है। तो यहाँ पे इसलिए विद्यालय खोला था शुरुआत में कि हमारे चारों तरफ के बच्चे लड़कियाँ जो नहीं पढ़ पा रही हैं तो हर एक घर घर से गांव-गांव से बच्चे आकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे और शिक्षित होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर विद्यालय नहीं था तो गांव के इलाके की बहुत सी लड़कियाँ लड़के तो इधर जाके सरकारी स्कूलों में पढ़ भी लेते थे, लेकिन लड़कियाँ घर पर बैठी रह जाती। अभी क्या है कि इस इलाके में जब विद्यालय खुला है तो हर एक गाँव से घर घर से बच्चे जो है अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और नियमित तरीके से यहाँ पे सही तरह से चल रहा है। कोविड के समय जो एजुकेशन का गैप रहा था उसको संस्था ने कैसे रिकवर किया? कोविड के समय में जो गैप रहा था, क्योंकि 1 से 8 तक के लिए सरकार का आदेश था वो तो बंद रहे थे। 9 से 12 तक की हमने क्लास चलाई थी जो दिशा निर्देश जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए थे। उसके बाद अगली साल जो है उनको उस गैप को कवर करने के लिए हमारे सब यानी विद्यालय के टीचर सभी लोगों ने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा यानी दिशा निर्देश और जो पढ़ाई शिक्षा पे जोर दिया, जिस शिक्षा के बदौलत जो है वो सभी यानी जो 1 बरस जो घर पे बैठी रही उसको भी मतलब उन्होंने नहीं पढ़ाया तो उसको भी रिकवर कराने के लिए एक्स्ट्रा समय लेकर के उनको हमने कवर कराया। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण? अरे मानव जीवन में शिक्षा का ही तो मुख्य उद्देश्य है। अगर शिक्षा नहीं है तो क्या है, कहीं पे भी हो हम तो शिक्षा नहीं है तो बिना शिक्षा के क्या है, सभी काम अधूरा है। कहीं पे हम आप जाएं तो शिक्षा ग्रहण करने से हमें किसी भी काम में चाहे नौकरी हो, चाहे खेतीबाड़ी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई भी उद्देश्य हो, सभी जो है शिक्षा पे आधारित है। जब शिक्षा होगी तभी आदमी जागरूक होगा, जब जागरूक होगा तभी उसको सभी प्रकार की जानकारियां, नॉलेज, ज्ञान बढ़ेगा और उस अनुसार वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। और जब शिक्षा ही नहीं होगी
और उसको आगे की जानकारी नहीं है, तो वो आगे क्या उस उद्देश्य, अपना उद्देश्य क्या बनाएगा। तो इसलिए मुख्य जो उद्देश्य जो है वो शिक्षा ही है। आपने देखा, आप बहुत लंबा अनुभव हो गया, आप हिंदुस्तान पे धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता, चाहे पहनावा की बात करो, बोलने की, खाने को लेकर बहुत सा बच्चों में बदलाव आ रहा है। उसका शायद मुख्य कारण मोबाइल ही रहा। संस्था क्या प्रयास करेगी उसको बचाने? देखिए ऐसा है, हमने अपने विद्यालय में, मेरे विद्यालय का आदेश, मेरे विद्यालय का ही नहीं, ये लखनऊ शिक्षा निदेशक से लेकर डीएम साहब तक का आदेश है कि विद्यालय के अंदर किसी भी बच्चे के पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए, और हम किसी भी बच्चे को मोबाइल लेकर के विद्यालय के अंदर एंट्री नहीं करने देते। और अगर किसी के गार्जियन या किसी को जरूरत पड़ती है तो ऑफिस कार्यालय के मोबाइल जो नंबर है उन पर संपर्क करें, उनसे बातचीत करें, क्योंकि मोबाइल जो एक चीज ऐसी है, इसी से बच्चा जो है वो रास्ता भटक जाता है, पढ़ने में उसका दिमाग हट जाता है और वो मोबाइल पर ही आधारित हो जाता है। और विद्यालय के अंदर मोबाइल तो अलाउ ही नहीं है। तो इसलिए हमारे विद्यालय के अंदर मोबाइल नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं। और जो शिक्षकगण भी हैं जो अपने क्लास लिखने में, पढ़ाने में जाते हैं, तो उनको भी जो है वो वैसे साइलेंस दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी टीचर, शिक्षक जो है कमरे के अंदर मोबाइल लेके बच्चों को पढ़ाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा। वो सभी मोबाइल ऑफिस कार्यालय में जमा करेंगे, आते समय जमा कर दो और जाते समय अपने मोबाइल ले जा सकते हो। लेकिन जब शिक्षण कार्य चलता है उस समय किसी भी बच्चा हो, चाहे शिक्षक हो, टीचर हो, किसी को भी हम मोबाइल अलाउ नहीं करते। इस बार नई कौन कौन सी नई तैयारियों के साथ, नई चीजों के साथ विद्यालय की शुरुआत हुई? नए सेशन में यही है, मेन उद्देश्य है साफ सफाई, सुरक्षा, और बच्चों का उद्देश्य, बच्चों को नए पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम उस पर जोर दे करके अच्छी तरह से पढ़ाई करें, जो बच्चा जागरूक हो, आगे बढ़े। और मेन साफ सफाई, उनकी बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, पानी वगैरह, टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमें सुरक्षा वगैरह सब कुछ अपनी उसको नजर करते हुए, यानी इन बातों पे हमारा विशेष ध्यान है। और बच्चा जो है उसके पढ़ाई, शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर है कि बच्चा जो है वो जागरूक हो, आगे पढ़े। ये नहीं कि बच्चे, शिक्षक पढ़ा रहा, बच्चे के कुछ ज्ञान में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं आप? पेरेंट्स से यही है, हमारा यहाँ पे पेरेंट्स का सवाल ये है, सभी बच्चों से, पेरेंट्स से भी बोलते हैं कि आपका बच्चा मेरे विद्यालय में पढ़ रहा है, आप हो सके तो हर महीना हम उनको बुलाते भी हैं कि आप आकर के विद्यालय में हमारे पास आएं और क्या आपकी परेशानी है वो बताएं, और हमें बच्चा से संबंधित क्या परेशानी है, आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, वो आपको हम बता सकें। क्योंकि इसलिए हर एक गार्जियन को हम बुलाते हैं कि आकर के यहाँ पर अपने बच्चे की कमी को हमें बताएं, उसको हम आगे सुधारेंगे। और जो बच्चे के अंदर कमी है, घर पे क्या करता है, कैसे नहीं, उसको बारे में हम आपको बताएं कि बच्चा स्कूल, विद्यालय से घर जाने, विद्यालय से छुट्टी होने के बाद जब घर जाता है तो घर पे भी उसको, यानी जो विद्यालय का कार्य दिया हुआ है उसको 1-2 घंटा घर पे पढ़े, और जहाँ तक हो वहाँ तक पढ़ने में ज्यादा जोर दे। ये नहीं कि खेल कूद में और झोला रख करके भाग जाए, ऐसा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।